वैसे ये कॉलेज इतना खाली क्यों है? क्योंकि आज छुट्टी है। तो फिर गेट कैसे खुला? खुला नहीं है मैडम, खुलवाया गया है। कैसे? जैसे कुछ फ्रंट बेंचर्स की सेटिंग टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ होती है, वैसे ही कुछ बैक बेंचर्स की सेटिंग कॉलेज के गार्ड्स, प्यून्स और वर्कर्स के साथ भी होती है। सब कुछ कितना बदल गया है। कुछ भी तो नहीं बदला। मैं तब भी एक मासूम सी लड़की को देखा करता था और अब भी उसी मासूम सी लड़की को देख रहा हूं। कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। मुझे याद है जब पहली बार मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आई थी ना, तो भावेश के साथ आई थी। ये सीढ़ियां याद है तुम्हें अनु? अरे तुम्हें भी कैसे याद होंगी। ये जगह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो जगह है जहां सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था, इन सीढ़ियों से ऊपर आते हुए। दिस वॉज द प्लेस। हाँ, पता है, यहाँ मेरी रैगिंग हुई थी। वो हमारा सीनियर था ना, क्या नाम था उसका? विवेक। हाँ वही। उसने मुझे तेल लगा के 3 चोटियां डालने के लिए कहा था। हाँ वो कमाल की बात है, तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद ना इस कॉलेज में रैगिंग होना बंद हो गया था। हाँ। और वो क्या लड़के का नाम क्या बताया था? विवेक। हाँ मैंने सुना था वो 2-2.5 हफ्ते तक शायद कॉलेज नहीं आया था। हाँ। यहाँ पीछे एक जगह है जहाँ पे मैं अपने फ्री पीरियड्स में अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता था। यहाँ पीछे। हाँ। आपने कॉलेज में रैगिंग बंद करवाई थी? अरे मैं बताना भूल गया, वो तेल लगा के जब तुमने 3 चोटियां बनाई थी ना, बहुत क्यूट लग रही थी, मैंने देखा था। हाँ। विवेक 2 हफ्ते तक कॉलेज क्यों नहीं आया था? यहाँ पीछे उन्होंने एक नया ऑडिटोरियम बनाया है। चलो मैं दिखाता हूँ, एकदम नया है। अनुज, विवेक 2 हफ्ते तक कॉलेज क्यों नहीं आया था? 2.5 हफ्ते तक। हॉस्पिटल में था वो। आपने? मैं क्या करता? ओके, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट। जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन बचपना था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उसे रोकने के लिए। तो चलने देते। मेरे होते हुए कोई तुम्हें परेशान करे, ताने कसे, बातें कहे, मैं उसे ना चलने दूं तो इस सिलसिले को चलने देना तो बहुत दूर की बात है अनु। मैंने तुम्हें अपना कहने के लिए एक पल नहीं लगाया, लेकिन तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे 27 साल लग गए ना। 27 साल, 27 इयर्स। कान्हा जी, मुझे लगता है कि मैं वो खरगोश और कछुए वाली कहानी का जो कछुआ है ना, उससे भी बहुत ज्यादा स्लो हूं। आई एम डैम स्लो। मुझे सब जानना है, सब जानना है कि मेरे अनुज ने अपनी अनु के लिए और क्या क्या किया था। आओ चलो। अरे बुड्ढे, हाँ? जूस पिएगा? अरे अभी तो पिया था। अरे 100 मीटर्स चल भी तो लिया, थोड़ा और पी ले। चुप कर यार। अरे हाँ, ये रिपोर्ट्स मुझे दे दे, मैं संभाल के रखूंगा। हाँ, ये रख। हाँ। और ये प्रिस्क्रिप्शन मैं रखता हूँ। और हाँ, उसमें से वो दवाई दे दे मुझे, जो आज डॉक्टर ने नया टॉनिक दिया है ना। हाँ 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 ठीक है ठीक है, चल। ठीक है। ए बूढ़े, हाँ थैंक यू यार। तू नहीं होता तो मनुष्य बातें मत किया कर। तू नहीं होता तो मैं हूं ना, मैं तेरे साथ ही हूं, पर शादी तक। उसके बाद मुझे सबको सब कुछ बताना है।
बातें तो नहीं सुनी, पर बापूजी और गोपी काका बड़े सीरियस लग रहे थे। जीके के हाथ में डायग्नोस्टिक सेंटर का बैग भी था। मेरा दिल कह रहा है कि नक्की वो हमसे कोई बातें तो छुपा रहे। बस बापूजी ठीक हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा से एक आम लड़की थी मेरी नज़र में। मैं एक आम औरत थी, हाव भाव में, पढ़ाई लिखाई में, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल एवरेज थी। पर हर एवरेज लड़की, हर आम औरत का एक सपना होता है कि काश मेरे पास कोई ऐसी चीज हो, एक ऐसी चीज जिस पर मुझे गर्व हो। और देखिए ना, कान्हा जी ने मुझे ऐसी प्रेम कहानी दे दी जिस पर मुझे गर्व है। मुझे भी। हमारी कहानी कोई इतनी फिल्मी नहीं है। मतलब मैं कभी सीढ़ी लगा के उस पर चढ़ के तुम्हारी बालकनी में आके तुमसे मिला नहीं। कभी मैंने बॉलीवुड नंबर पे 200 बैकग्राउंड डांसर्स के साथ डांस नहीं किया। तुम्हारे जिंदगी से मुझे बाहर निकालने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने कभी मुझे ब्लैंक चेक मेरे मुंह पे नहीं मारा। थोड़ी एवरेज। जो था, जो है, बहुत सहज है। अच्छा है कि हमारा प्यार बुखार की तरह नहीं चढ़ा, ऐसे चढ़ा जैसे आंगन में सर्दी की धूप चढ़ती है। तुम ही कहती हो ना कि सहज पके सो मीठा होए। एग्जैक्टली। मिस्टर शाह से अलग होने के बाद बहुत डरती थी कि कहीं मेरा नाम किसी के साथ जुड़ गया तो बहुत बदनामी होगी। लेकिन अब जुड़ गया है तो गर्व होता है। जब मान कहती हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जुबान पर बतासा रख दिया हो। पता है, ऐसी मैच्योर्ड लव स्टोरीज पे अमूमन फिल्में नहीं बनती, गाने नहीं लिखे जाते, किताबें नहीं लिखी जाती। ऐसी प्रेम कहानियों को तो सिर्फ समेट कर बड़े प्यार से मन के किसी कोने में हमेशा संभाल के रखना चाहिए। इस 27 साल पुरानी प्रेम कहानी का जैसे कि गवाह है ये कॉलेज। हमारी कहानी यहाँ शुरू हुई, फिर कहानी यहीं पे रुकी, फिर इसी कॉलेज के रियूनियन में दोबारा स्टार्ट हुई, और अब यहाँ इस कॉलेज की बेंच तक पहुंच गई। कभी कभी सोचती हूँ कि काश हम 27 साल पहले मिले होते। ये तो मैं भी सोचता हूँ हर बार अनु, कि 27 साल पहले अगर हम मिले होते तो। खैर, वो कहते हैं ना, जब जब जो होता है तब सो होता है। फिर भी अगर हम 27 साल पहले मिले होते तो। आइडिया माइंड ब्लोइंग, एकदम आग लगाओ आइडिया। देखो। हाँ। कैसा लगा आइडिया? है ना, एकदम आग लगाओ, धरती फाड़ू आइडिया। कल का संगीत और मेहंदी फंक्शन एकदम कमाल होगा। भाई ये बताना जरा, कौन सी दवाई है? ये सब विटामिन हैं। पक्का? हाँ पक्का मोटा भाई। अरे जीके, ये तो विटामिन की दवाई वाला पर्चा है, बाकी 2 दवाई का पर्चा तो तेरे पास रहेगा। एक काम कर, हाँ फोटो खींच के भेज दे। मुझे लग रहा था जैसे बापूजी कोई बड़ी बात छुपा रहे हैं, पर बा को भी लग रहा है, मतलब बापूजी कुछ तो छुपा रहे हैं, पर क्या? अरे ये इतनी खट्टी तुम खाती कैसे हो? ऐसे।
घूरना बंद कीजिए। इसे घूरना नहीं, निहारना कहते हैं मोहतरमा। तो निहारना बंद कीजिए और बताइए कि आगे क्या। हाँ, ये भी एक सरप्राइज था, वो भी एक सरप्राइज है। अच्छा, मैंने सोचा जब बच्चों वाली डेट हो गई, कॉलेज आ गए, कॉलेज के सारी यादें ताज़ा कर ली, तो अब बड़ों वाला भी थोड़ा रोमांस होना चाहिए नहीं? बड़े वाला रोमांस मतलब? आपका शक सही निकला बा। जरूर कुछ है जो बापूजी छुपा रहे हैं। तो पता करना बात क्या है। गाइस संगीत की थीम का आइडिया मिल गया है। Really? यस, अनुज ने ग्रुप पे सेंड किया, चेक इट। Wow, that's a nice idea. कूल ना? Cool है, super cool. एक्चुअली काफी यूनिक है, सेम टू सेम मम्मी और अनुज की लव स्टोरी की तरह। गाइस, मुकु का मैसेज आया है। थीम के कॉस्ट्यूम्स वो अरेंज करवा रही है, लेकिन बाकी के सारे काम हमें करने पड़ेंगे। सो बच्चा लोग अपनी कमर कस लो। It's gonna be fun. ऐसा कौन सा थीम भेजा है वो अनुज ने, जो इतने चहक रहे हो? उसके बारे में आपको कल पता चलेगा। फिलहाल मैं इतना ही बता सकती हूँ कि ये थीम कुछ स्पेशल होने वाला है, स्पेशली अनु और अनुज के लिए। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मुझे बस एक मौके की तलाश है। कोई बात, कोई इशू, कोई वजह, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे इन सब की बोलती बंद कर सकूं। आठ बज गए हैं, मैडम अभी तक नहीं आई। ऐसी कौन सी डेट है जो इतनी लंबी चलती है? आखिर ये दोनों हैं कहाँ? अभी तक आए क्यों नहीं है? ना जाने मैंने मम्मी को कितने दुख दिए हैं, और हो सकता है जाने अनजाने में आगे भी दुख दूंगा, क्योंकि मैं कितनी कोशिश कर लूं अपने इंपल्सिव नेचर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। बिल्कुल पापा पे गया हूं। ना तो रिश्तों को संभाल पाता हूं और ना ही निभा पाता हूं। बार बार मम्मी को परेशान करता हूं, बार बार उन्हीं बातों के लिए उनसे माफी मांगता हूं। बट आई प्रॉमिस, इस शादी में इतनी मेहनत करूंगा ना, इतनी मेहनत करूंगा ना, कि अगली पिछली सारी गलतियां माफ हो जाए। हम दुनिया के सबसे लकी बच्चे हैं जिसे अपने माँ के हाथों पे लकीरें सजाने का मौका मिल रहा है। सगाई के टाइम जब विंटर ने कहा था ना कि मम्मी लड़के वाले आते ही होंगे, मेरे तो आंसू ही आ गए थे। ये शादी है ही ऐसी, जब से तय हुई है तब से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे। ब्रो, नो रोना धोना, फोकस ऑन मेहंदी। मम्मी की शादी की मेहंदी। अरे थोड़ी सी और लगवा लो ना भाई। शादी में मेहंदी लगवाना शुगुन होता है बेटा। अच्छा, ज्यादा नहीं तो बस अनुपमा का नाम ही लिखवा ले। समर, पाकी की हेल्प करो। अनु कितनी लकी है, उसके बच्चे उसके लिए मेहंदी पीस रहे हैं। लकी तो अनुज भी है, मतलब हम सब मिलके उनके लिए मेहंदी पीस रहे हैं ना। अनुज के लिए क्यों? उसके लिए मिक्सी में पीस दो। अरे ये मजाक में भी मत कहना प्लीज। हाँ, अनुज जी हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और जब वो हमें अपना मानते तो हम उन्हें पराया क्यों माने? जो इंसान मेरी मम्मी की दुनिया में इतनी खुशियां लेकर आया है, वो दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करता है। ट्रू, हमारी मम्मी है ही इतनी अच्छी, वो अनुज जैसा इंसान ही डिजर्व करती है एंड नो वन एल्स। मैं तो कॉलेज के दिनों से इन्हें मिलाना चाहती थी, लेकिन दोनों के दोनों ना भोंदू एक नंबर के। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।